प्यारे बच्चों, आज आप कक्षा 11 जीव विज्ञान के अंतर्गत प्रथम अध्याय जीव जगत के अंतर्गत जीवधारियों में होने वाली प्रमुख जैविक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जो बड़ा ही रोचक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बच्चों, हम सभी लोगों के अंदर निरंतर रूप से कुछ क्रियाएं संचालित होती हैं, जो क्रियाएं कंटिन्यू चलती रहती हैं, निरंतर चलती रहती हैं। ऐसी क्रियाओं को ही हम जैविक क्रियाएं कहते हैं। ये जैविक क्रियाएं जीवधारियों के मुख्य लक्षणों के अंतर्गत भी आता है। अगर ये कहा जाए कि जीवधारियों का मुख्य लक्षण क्या है, तो जीवधारियों के मुख्य लक्षण के अंतर्गत भी यह जैविक क्रिया आती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जीवधारियों के अंदर होने वाली जो जैविक क्रियाएं हैं, ऐसी क्रियाएं जीवधारियों का प्रमुख लक्षण भी है, क्योंकि ऐसी क्रियाएं यदि जीवधारियों के अंदर बंद हो जाए तो पूरी जैविक प्रणाली बंद हो जाती है। जब जैविक प्रणाली बंद हो जाएगी तो इस अवस्था में वह प्राणी, वह सजीव बिल्कुल मृत अवस्था को प्राप्त कर लेगा। इस तरह से जीवधारियों के शरीर में जो जैविक क्रियाएं होती हैं, उन जैविक क्रियाओं में कोशिकाओं का सबसे विशेष महत्व होता है। जीवित कोशिकाएं क्रमबद्ध रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा पोषक पदार्थों से या जो ऊर्जा प्राप्त करती है अथवा अपने संरचनात्मक घटक या अन्य उत्पादों का निर्माण करती है। कोशिकाओं में, हमारे सेल्स में संपन्न होने वाली सामूहिक रूप से जो क्रियाएं संचालित होती हैं, संपन्न होती हैं, ऐसी क्रियाओं को ही हम उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। ऐसी क्रियाओं को ही हम उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। इन्हें हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। बच्चों, मेटाबॉलिज्म शब्द, उपापचयी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें दो शब्द कौन है? एक शब्द है उपचय और दूसरा शब्द है अपचय। अर्थात सबसे पहले जो क्रियाएं संपन्न होती हैं, ऐसी क्रियाओं को हम उपचयी क्रियाएं कहते हैं। इसके बाद जो क्रिया संपन्न होती है उसे हम अपचयी क्रियाएं कहते हैं। उपचयी क्रियाओं को हम एनाबॉलिक एक्टिविटीज कहते हैं, जबकि अपचयी क्रियाओं को हम कैटाबॉलिक एक्टिविटीज कहते हैं। इस तरह से जो उपचयी क्रियाएं हैं, उपचयी क्रियाओं को हम संरचनात्मक अर्थात इन क्रियाओं के अंदर
संश्लेषण की क्रिया होती है। हम कह सकते हैं कि इसमें सरल पदार्थों से, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है। इनको संश्लेषणात्मक क्रियाएं इसीलिए कहते हैं क्योंकि उपचयी क्रियाओं के द्वारा सरल अणुओं से जटिल अणुओं या जटिल पदार्थों का निर्माण होता है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनते हैं। उपचयी क्रियाओं में मुक्त ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। उपचयी क्रियाओं में मुक्त ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह क्रिया जो होती है वह विशेष रूप से पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। इसके अंतर्गत पौधे या जीवधारी क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश सनलाइट की उपस्थिति में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, इसके अलावा खनिज लवण एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, उपयोग करते हैं और एक जटिल कार्बनिक यौगिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण करते हैं। ऐसे जटिल कार्बनिक यौगिक को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं या ग्लूकोज भी कहते हैं। यह उपचयी क्रिया का एक सर्वोत्तम उदाहरण है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आपको रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा यहां दर्शाया गया है 6CO2 + 12H2O सूर्य का प्रकाश और पर्णहरी, यानी कहा जा सकता है कि पर्ण क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज लवण का उपयोग करके ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। यह ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट एक जटिल कार्बनिक यौगिक कहलाता है और ऑक्सीजन ये मुक्त करते हैं और पर्याप्त मात्रा में ये पानी भी उत्पन्न करते हैं। और यह पानी कहाँ होता है? यह पौधों में जो है संचित होता है और ये ऑक्सीजन जो ये मुक्त करते हैं पर्यावरण में, यह जीव जंतुओं के लिए यह जो है श्वसन के रूप में काम आता है। प्यारे बच्चों, इस तरह से उपचयी क्रिया का यह उत्तम उदाहरण है। दूसरी जो क्रिया है वह क्रिया है आपका अपचयी क्रियाएं। इसे कहते हैं कैटाबोलिक एक्टिविटीज या इसे हम कैटाबोलिक भी कहते हैं। इस क्रिया को हम विघटनकारी या विनाशात्मक क्रियाएं भी कहते हैं। विघटनकारी या विनाशात्मक क्रियाएं भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? आप समझ रहे होंगे, ऊपर वाली क्रिया में तो सरल अणुओं से, सरल पदार्थों से जटिल अणुओं या जटिल पदार्थों का निर्माण होता है, लेकिन बच्चों इस क्रिया में बिल्कुल इसके अपोजिट होता है, विपरीत होता है। इस क्रिया में जटिल अणुओं से सरल अणुओं का निर्माण होता है। कैसे होता है? जटिल अणुओं का विघटन होता है। और जटिल अणुओं का विघटन कैसे होता है, इस क्रिया को हम सभी लोग प्रतिदिन संपन्न करते हैं। कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण क्रिया है? प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन यहां पर होता है, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण क्रिया है जिस क्रिया को हम प्रतिदिन करते रहते हैं और उस क्रिया के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता? तो बच्चों, इसका आंसर होगा, वह क्रिया है श्वसन, जिसको हम कहते हैं रिस्पायरेशन। भोजन हम ग्रहण करते हैं
भोजन हम किस रूप में लेते हैं? भोजन हम कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के रूप में लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के रूप में लेते हैं। और श्वसन क्रिया कैसे करते हैं? श्वसन क्रिया के रूप में हम वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं जो हमारी कोशिकाओं में पहुंचता है। तो इस तरह से हम श्वसन क्रिया पूरी करते हैं और भोजन भी हम लेते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमारी कोशिकाओं में यह जैविक क्रिया संपन्न होती है। तो भोजन जो लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में और जो ऑक्सीजन वायुमंडल से हम लेते हैं, दोनों रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अर्थात जो हमारे भोजन का जटिल अणु है वह ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है और वही ऑक्सीजन हमारे भोजन के जटिल अणु जिसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज कहते हैं, उसको विघटन करने का काम करता है, डिकम्पोज करने का काम करता है। अर्थात उसे तोड़ने का काम करता है और उसे क्या करता है? उसे तोड़ देता है, बिल्कुल उसको डिकम्पोज कर देता है और यहां तोड़ देता है। और तोड़ करके तोड़ने का काम कौन करता है? भोजन करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारे शरीर में किसका निर्माण होता है? हमारे शरीर में वीकर का निर्माण होता है जिसको कहते हैं एंजाइम। एंजाइम का निर्माण होता है। आप सभी लोग परिचित होंगे एंजाइम्स के बारे में। इसे हिंदी में वीकर कहते हैं और यही एंजाइम हमारे जटिल भोज्य पदार्थों को या जटिल कार्बनिक अणुओं को तोड़ने में मदद करते हैं। अब तोड़ करके बनाते क्या है? और ये पुनः जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणुओं में विभक्त हो जाता है, डिवाइड हो जाता है और पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा भी मुक्त होती है। इस तरह से ये हमारी होने वाली अपचयी क्रियाएं हैं जो हमारे शरीर में मुख्य रूप से चलती हैं। बच्चों, इस तरह से सजीवों की जीवित कोशिकाओं में जो उपचयी तथा अपचयी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से संचालित होती हैं, ऐसी क्रियाओं को हम उपापचयी पथ भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उपापचयी पथ, उपापचयी पथ भी कहते हैं या इसे मेटाबॉलिक पथ भी कहते हैं। मेटाबॉलिक पथवे, पथवे, इसे मेटाबॉलिक पथवे कहते हैं। एक चीज है बच्चों, यह जीवधारियों में होने वाली जैविक क्रिया है, लेकिन क्या निर्जीवों में यह क्रिया पाई जाती है? तो निर्जीवों में, नॉन लिविंग थिंग्स में यह क्रिया बिल्कुल नहीं पाई जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी निर्जीव में उपापचय क्रिया का अभाव होता है, मेटाबॉलिज्म का अभाव होता है। तो हम कह सकते हैं कि उपापचय बिना किसी अपवाद के जीवों का विभेदक लक्षण तो है, लेकिन यदि टेस्ट ट्यूब में होने वाली कोई जैविक क्रिया इस तरह से है, उपापचय है, तो उसे भी हम जीवधारी की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। क्योंकि टेस्ट ट्यूब में अगर कोई हम इस तरह से जो है कोई उपापचय क्रिया उत्पन्न कर दें, उसे जीवधारी की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह से यह जीवधारियों में होने वाली यह प्रमुख क्रिया के रूप में जानी जाती है। अब
अगला पॉइंट जो पढ़ेंगे आप, उसके बाद ये आप जो है कल पढ़ेंगे, और कल नेक्स्ट पॉइंट आपको पढ़ना है समस्थापन के बारे में, और कुछ जो है सजीवों के अन्य अभिलाषणी गुण के बारे में।